जीजी प्लांट एक इंडोर प्लांट है और इसकी लीव्स लश ग्रीन होती हैं, एवरग्रीन प्लांट है और लीव्स ग्रीन के साथ साथ इनमें बहुत अच्छा शाइन भी होता है। तो पेरिनियल प्लांट है जो पूरे साल चलेगा, इंडोर भी है ये, तो इंडोर रखना लोग लाइक करते हैं इसको। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप इसको इंडोर रखना चाहते हैं तो क्या केयर होगी इसकी, ताकि ये प्लांट इंडोर बहुत अच्छा ग्रीन रहे और बहुत खूबसूरती से लंबे टाइम के लिए ग्रो करता रहे। तो देखते हैं कुछ पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट है, जब आप इसको रखते हैं इंडोर तो इसकी लोकेशन क्या रखते हैं। इसकी लोकेशन ब्राइट लाइट में रखिए, जहां पर आपकी खिड़की से इसको ब्राइट लाइट मिलती हो। और अगर आपने विंटर्स में अगर आपने ब्लोअर लगाया हुआ है तो उससे दूर रहे। विंटर्स में ये केयर है और समर्स में डायरेक्ट हवा ना लगे इसको पंखे की बहुत तेज। तो ऐसी जगह रखें जहाँ पर लाइट आए मगर बहुत आर्टिफिशियल जो हीट मिलती है या बहुत ठंडा रहता है एसी के एकदम नीचे, ये ना रहे। स्पेशली पंखे के नीचे, जहाँ पर ये बहुत जल्दी इसकी सॉइल भी ड्राई हो जाएगी पंखे की वजह से, हवा की वजह से, और लीव्स भी कई बार थोड़ी ड्राई जल्दी हो जाती हैं और स्टेम सूखने लगेंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आप इसमें वाटरिंग कैसे करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग होती है तो इसकी लीव्स ऐसे येलो कलर की होने लगेंगी और उसके बाद ब्राउन होके झड़ जाएंगी। पानी का ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट बहुत लंबे टाइम तक चलता है। ओवर वाटरिंग से बहुत जल्दी ये प्लांट खराब होता है। अगर आप मौसम ठीक है, टेम्परेचर जैसे 18 से लेकर 35-38 तक, 18 से लेकर 38 तक ऐसे डिग्री सेल्सियस है, तो ये प्लांट में करीब हफ्ते 15 दिन तक इसको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने इसको थरली वाटरिंग की है, प्लांट को बाहर निकाल के और इस गमले में ऐसे पानी डालें ताकि ऊपर से डालें और नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए, तब ये आराम से 10-15 दिन तक इसको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंडोर रखा हुआ। अगर आउटडोर रखा है और हीट ज़्यादा है 35 से ऊपर, तो इसमें रेगुलरली वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इंडोर रखा हुआ अगर 18 से भी कम टेम्परेचर है तब भी इसमें पानी की फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी। पानी अगर राइट हो तो ये प्लांट में फंगस नहीं लगेगा, और ओवर वाटरिंग से इसमें रूट्स में फंगस लग जाता है और वो प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। पानी का ध्यान रखेंगे तो ईयर्स तक चलता है, सालों साल तक चलता है ये प्लांट, और इसकी लीव्स भी बहुत लश ग्रीन और ब्राइट रहती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कैसे आप इस प्लांट को वाटरिंग करते हैं। और अगर बाहर रखते हैं वाटरिंग के लिए तो इसको अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं आप 15 डेज़ में या 20 डेज़ में एक बार, और फिर उसके बाद में जब पानी सारा ड्रेन हो जाए तब आप इसको इंडोर लेके आ सकते हैं। और चाहें तो रिप्लेसमेंट रखें, 2 प्लांट रखें, दूसरा वाला प्लांट इंडोर रख लें और ये वाला कुछ दिनों के लिए बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि हर प्लांट एक्चुअली में आउटडोर ही होता है। और इंडोर तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए, अपनी एयर प्यूरिफाई करने के लिए रखते हैं, क्योंकि ये सारे प्लांट्स बहुत अच्छे इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं। थर्ड पॉइंट है कि इसको आप फर्टिलाइज कैसे करेंगे। इसमें आप करीब 2 महीने में 3 महीने में एक बार इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र से फर्टिलाइज कर सकते हैं, और इसकी सॉइल में कुछ पानी में मिक्स करके, जैसे काउडंग कंपोस्टेड मैन्योर है, काउडंग से बना हुआ कंपोस्ट टी है जो लिक्विड फॉर्म में, डाइल्यूटेड फॉर्म में डाल के आप डाल सकते हैं, या सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो भी पानी में मिला के आप लीव्स पे भी स्प्रे कर सकते हैं और सॉइल में भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल में 2 या 3 बार करेंगे फर्टिलाइज, वो इसके लिए इनफ होता है, क्योंकि जब आपने ये प्लांट लगाया है तब भी अपने सॉइल में अच्छे से फर्टिलाइज़र डाला हुआ है, या काउडंग मैन्योर या लीफ मोल्ड, नीम खली या बोन मील, तो वो काफ़ी दिन के लिए सफिशेंट रहता है।
अगर आपने वेल ड्रेनिंग सॉइल ली है तो ये इंडोर प्लांट बहुत अच्छे से बहुत दिनों तक रहता है। उसके लिए आप सॉइल का टेक्सचर अच्छा रखेंगे ताकि वेल ड्रेनिंग रहे सॉइल। और कॉम्पोजिशन मैं जो रखती हूँ वो है 1 पार्ट लीफ मोल्ड, 1 पार्ट कॉम्पोस्ट, 1 पार्ट गार्डन सॉइल। और अगर चाहें आपके एरिया की सॉइल बहुत कॉम्पैक्ट है तो कुछ आप सैंड भी डाल सकते हैं, 1 या 2 मुट्ठी। तो इससे बहुत अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनेगी और आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। नीम खली और बोन मील तो बहुत कम डलता है, वो 1-1 टीस्पून बहुत हो जाता है। अगर आप प्लांट को क्लीन रखते हैं तो इसमें इन्फेस्टेशन का भी डर नहीं रहता। इसमें कई बार मिलीबग्स या स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहें। अगर लगते हैं तो आप शैम्पू वाले डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से इसको वॉश आउट कर सकते हैं। और जितनी भी ड्राइड लीव्स या येलो लीव्स हैं उसको रेगुलरली रिमूव करते रहें ताकि इन्फेस्टेशन का डर कम हो जाए। तो ये सिंपल केयर थी। अगर आप जीजी प्लांट इंडोर लगाते हैं और रखते हैं तो ये केयर से ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा पूरे साल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।